वृंदावन में आप कभी जाओ, हर वृक्ष लता में राधा राधा नाम लिखा हुआ मिलेगा। वृक्ष में, लताओं में, दीवाल में, खंबा में। और वृंदावन की आत्मा ही राधा है। भगवान कृष्ण तो वृंदावन को छोड़ के चले गए, द्वारिका में रहे। और कृष्ण ब्रज में मात्र 11 वर्ष रहे, मथुरा में 14 वर्ष रहे, और द्वारिका में श्री कृष्ण 100 वर्ष रहे। पृथ्वी पर श्री कृष्ण 125 वर्ष रहे, वृंदावन में 11 वर्ष, मथुरा में 14 वर्ष और द्वारिका में 100 वर्ष। टोटल 125 वर्ष कृष्ण पृथ्वी पर रहे। परंतु उसमें मात्र राधा जी के पास 11 वर्ष रहे। राधा रानी मथुरा नहीं गई, ना राधा रानी द्वारिका गई, वो तो वृंदावन में रही। ध्यान देना, राधा नाम जाप करने से क्या फायदा होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में दिया गया है, व्यास जी लिखे हैं, जो राधा नाम जाप करता है उसके सुरक्षा करने के लिए 4 व्यक्ति चलते हैं। जैसे हमारी प्रधानमंत्री या अभी विदेश के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष भारत में आए हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हो या पुतिन हो, जब वो चलते हैं तो उनके कार के अगल बगल में 8-10 व्यक्ति चलते हैं। और वो ऐसे होते हैं, उनके पास में एक लैपटॉप जैसा होता है, ऐसे वो कवच है, कोई अचानक फायरिंग करेगा तो बचा लेंगे। और उनके पास में काला चश्मा होता है। काला चश्मा क्यों? वो सब कुछ देख सकते, उनको कोई देख नहीं सकता। और उनका शरीर लंबा होता है और तागड़ा होते हैं, मोटा नहीं होते हैं कि मोटा व्यक्ति इतना आटा कर नहीं सकता है। सुंदर शरीर होता है और उनके पास छोटा छोटा बंदूक होता है जो एक बार में 800 व्यक्ति को मार सकते हैं। सब राष्ट्राध्यक्ष के पास में है, उनकी सुरक्षा करने के लिए। तो इसी श्लोक में कहा जा रहा है, चक्रम चक्रिमादाय, चक्रम चक्रिमादाय, सुलम सुलिमादाय, वज्रम वज्री पाशम पाशी, धावन्त्य अग्रपुष्ट बाह्यतश्च राधा राधावादिन रक्षणाय। जो राधा नाम जाप करता है उसके अगल बगल में 4 व्यक्ति चलते हैं। कौन? इस श्लोक में व्यास जी लिखे हैं, चक्रम चक्रिमादाय। चक्री माने विष्णु, भगवान विष्णु का नाम ही चक्री है। क्यों सुदर्शन चक्र लेते हैं? जो राधा नाम जाप करता है उसके आगे आगे भगवान विष्णु चक्र लेकर के चलते हैं, उसकी सुरक्षा करने के लिए। सुलम सुलिमादाय, सुली माने शिव, सुली शब्द का अर्थ है शिव, महादेव। भगवान महादेव त्रिशूल लेकर के चलते हैं, उसके पीछे पीछे, माने राधा रानी के पीछे पीछे नहीं, जो राधा नाम जाप करता है, माने आपके पीछे पीछे आप जाप करेंगे तो आगे आगे विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर के चलते हैं, पीछे पीछे भगवान महादेव त्रिशूल लेकर के चलते हैं। और बाह्यतश्च, दोनों किनारे में देवराज इंद्र वज्र लेकर के चलता है और यमराज काल दंड लेकर के चलता है। बाह्यतश्च वज्रम वज्री, वज्री माने इंद्र, पासम पासी, पासी माने यमराज, अग्रे
पृष्ठे बाह्यतश्च राधा राधा बादिनो रक्षणाय। ये राधा राधा जाप कर रहा है, इसका सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। बताओ। और धावंत्य दौड़ते हैं, तो राधा नाम जाप करने वालों के अगल बगल में जैसे एसपीजी कमांडो होते हैं, तो ये 4 कमांडो है। कौन? विष्णु, शिव, इंद्र और यमराज। ये कमांडो फोर्स बनकर के उसकी सुरक्षा करने के लिए चलते हैं। राधा नाम का इतना प्रभाव है। वृंदावन में आप राधे राधे बोल दो, कहां भी चुप करके रहो, तो भी राधा रानी किसको भेजेगी? वो आपको रोटी खिला करके जाएगी। आप सोचेंगे वृंदावन में जब मैं चुप करके रहूं, तो वृंदावन में तो सब आश्रम भिक्षा से चलता है। वृंदावन में 10,000 आश्रम है। सारा भारत में जितना फिल्म हॉल है, इतना वृंदावन में आश्रम है, और भी ज्यादा है। और कोई ना अंडा का दुकान है, ना कोई मछली का दुकान है, ना कोई मांस का दुकान है, ना कोई मदिरा का दुकान है। और किसी भी जगह में आप छुप करके रहो, वृंदावन में सब साधु भिक्षा करते हैं। कोई रोटी, कोई आटा, और वहां का जो भिक्षा करता है उसी साधु को मान्यता दिया जाता है। आप कितना बड़े संत हो जाओ, वृंदावन में प्रभाव डालना बड़ा कठिन है। वो विशुद्ध सनातन धर्म के जो साधु भिक्षा करेगा उसी को ही अपना मानेंगे। भिक्षा करने से क्या होता है? व्यक्ति को सहनशीलता बढ़ता है। कोई डांटेगा, कोई फटकारेगा, कोई गाली देगा, कोई निंदा करेगा, कोई बुराई करेगा, कोई किवाड़ लगाएगा, उसको सहन करना पड़ता है। साधारण व्यक्ति भिक्षा नहीं कर सकता। और ये साधुओं को आप 1000 वर्ष तक तपस्या करेंगे, जो लाभ मिलेगा उसमें अहंकार बढ़ सकता है। परंतु भिक्षा करने में भगवान राम भी 14 वर्ष तक भिक्षा में, लक्ष्मण जी भिक्षा लाते थे, पांडव भी 12-12 वर्ष तक भिक्षा किए, भगवान परशुराम आज भी भिक्षा करते हैं, भगवान महादेव अभी भी भिक्षा करते हैं। तो भिक्षा साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। भिक्षा व्यक्ति को तितिक्षा सिखाता है। तितिक्षा माने सहनशीलता, सबको सहन करना पड़ता है, मन मिलाए के रहना पड़ता है। भिक्षा वही व्यक्ति करेगा जिसका पूरा अहंकार समाप्त हो गया हो। और श्री धाम वृंदावन में मान लो आप कहां भी छुप कर भी रहेंगे, कोई जंगल में या खेत में, तो भी राधा रानी किसको भेजेगी? या स्वयं कोई कन्या या बूढ़ी या कोई स्त्री का या कोई पुरुष का रूप बना करके आएगी, आपको रोटी खिला करके जाएगी। वृंदावन में कोई भी भूखा रहता है तो राधा रानी रोती है, जो मेरे घर में आकर के भूखा रहा। संपूर्ण भारत में जितना भी धाम है, अयोध्या है, काशी है, हरिद्वार है, द्वारिका है या जगन्नाथपुरी है, जितना धाम है उन सब धाम में जितना साधु है, केवल वृंदावन में अकेला ही इतना साधु है। और उसमें बड़े बड़े आश्रम हैं जहां हरदम, जैसे हमारी आश्रम में सुदामा कुटी, कोई आओ कोई खाओ, डेली 5000 आदमी का भोजन बनता है, हर रोज 5000 आदमी का। और इतना बड़ा आश्रम है, कौन से 250 से 300 तो कमरा है। जिसको कहाँ भोजन नहीं मिलेगा, कमरा नहीं मिलेगा, वो सुदामा कुटी में आएगा।
उसको भोजन मिलेगा, कमरा मिलेगा, रात में भी दरवाजा खुला रहता है। और विरक्तों का आश्रम है, साधु संतों का हरदम भंडारा चलता रहता है। कोई कपड़ा बांट रहा है, कोई भोजन पवा रहा है। तो ऐसा श्री धाम वृंदावन जो राधा रानी का नित्य निवास स्थली है, तो उसमें नंदगांव और बरसाना, नंदगांव ये राधा रानी का गांव है, शिविरंचला। नंदगांव श्री कृष्ण का गांव है और बरसाना राधा रानी का गांव है। दोनों में मात्र 10 किलोमीटर का दूरी है। जो गए होंगे देखे होंगे, नंदगांव पहाड़ के ऊपर है। तो नंदगांव में जो पहाड़ है वो भगवान महादेव पहाड़ बन करके है, उसके ऊपर नंद बाबा घर बनाए और गोपी भी। और बरसाना जो पहाड़ है जहाँ राधा रानी का गांव, वो भी पहाड़ के ऊपर है। वो 20 किलोमीटर दूर से आपको दिखाई देगा, बहुत सुंदर दिखाई लगेगा। तो बरसाना में जो पहाड़ है वो पहाड़ का नाम है ब्रह्मगिरी, माने ब्रह्मा जी वहां पहाड़ बन करके है। और तीसरा पहाड़ है गोवर्धन, जो भगवान विष्णु पहाड़ बन करके। ये 3 पहाड़, ऐसे और भी पहाड़ है, परंतु ये 3 पहाड़ मुख्य है। एक है नंदगांव का पहाड़, जहां पर भगवान शिव पहाड़ बन करके है, उसके ऊपर भगवान कृष्ण रहते हैं। दूसरा है ब्रह्मगिरी, जहां पर ब्रह्मा जी पहाड़ बन करके है, जहां पर राधा रानी निवास करती हैं। और उन राधा रानी के पिता वृषभानु, राधा रानी के माँ कीर्ति, राधा रानी के भैया का नाम है श्री दामा। तीसरा पहाड़ है गोवर्धन पहाड़, जो भगवान विष्णु पहाड़ बन करके है। तो राधा रानी, आप कभी नंदगांव में जाके देखना, तो राधा रानी वहां बहू के रूप में रहती है। ऐसे राधा कृष्ण का बाराती लेकर के शादी नहीं हुआ, जैसे बचपन में बच्चे बच्चे शादी होता है, ऐसे ही शादी हुआ था। तो इसीलिए नंदगांव में राधा रानी को बहू के रूप में पूजा किया जाता है, जो विधि विधान से शादी नहीं हुआ था। भांडीर वन में तो ध्यान देना, श्रावण मास है, तो श्रावण मास में प्रत्येक बेटी जिनकी नया नया शादी हुआ, वो अपनी पिहर घर चली जाती है, पिता के साथ या भैया के साथ चली जाती है। और बेटी जो होती है वो दोनों कुल की होती है। उसके नाम दुहिता है। वो पिहर घर की हित करती है और ससुराल का भी हित करती है, इसलिए उसका नाम दुहिता है। दोनों कुल की हित करती है। तो नंदगांव में जितना कुल वधु है, जिनके नया नया शादी हुआ है, वो अपनी पिहर घर पिता के साथ भैया के साथ जा चुके हैं। तो राधा रानी हर रोज छत के ऊपर, नंदमाल के छत के ऊपर जाकर के रोती है। दोपहर में रोएगी, शाम को जाकर रोएगी। तो एक बार यशोदा मैया देख लिया, जो राधा हर रोज छत के ऊपर जाकर के रोती है, क्या कारण है। तो यशोदा मैया बोली, राधे आप छत के ऊपर जाके क्यों रोती हैं, क्या कारण है। तो राधा रानी बोली, अरे मैया, श्रावण मास 15 दिन बीत गया और मेरे पिता और मेरे भैया मुझे बुलाने के लिए नहीं आए। मैं क्या गलती किया
और मेरे भैया मेरे पिता मुझे कैसे भूल गए। मैं अपने पिता का एकमात्र बेटी हूं और मैं अपने भैया का एकमात्र बहन हूं। तो ये बात को सुनकर के यशोदा मैया भी रो गई। जो नंदगांव में जितना नवविवाहिता सब अपने अपनी पिहर घर जा चुके हैं। राधा बोलती हैं मेरे पिहर घर से मुझे कोई बुलाने के लिए नहीं आया। उस समय एक बंजारा रास्ता में चलने वाला पथिक वो भी जा रहा था। तो राधा रानी उसको पहचान लिया। राधा रानी उसको भैया भैया कहकर चिल्लाई। वो पथिक रास्ता में चलने वाला राधा के पास आया तो राधा रानी रो रही थी। वह बंजारा ने कहा राधे आप क्यों रोती है, क्या कारण है? तो राधा रानी बोली भैया तू मेरे गांव का है और मैं तुझे पहचान लिया। तू मेरे पिता को कहना और मेरे भैया को भी कहना जे आपकी बेटी राधा, आपकी बहन राधा आपको याद करके रोती है। श्रावण मास हो गया, उसको कोई बुलाने के लिए नहीं गया। बेटी को यदि ससुराल में ज्यादा दिन हो जाता है, उसकी भैया या उसके पिता उसको बुलाने के लिए नहीं जाते तो बेटी रो जाती है। अशक्नुम वस्त्र विरहं मुंचन बाष्प कलार्मिहु। तो पथिक बंजारा जाकर के बरसाना में वृषभानु बाबा को ये सारा बात बताया। बंजारा ने कहा बाबा मैं नंदगांव गया था और आपकी बेटी राधा से भेंट करके आया। वृषभानु बाबा ये बात को सुन करके खुश हो गए और बोले मेरे बेटी राधा क्या कर रहे थे? तो बंजारा ने कहा बाबा आपकी बेटी राधा हर रोज छत के ऊपर खड़ी होकर के और आपको याद करके रोती है और 15 दिन से रो रहे हैं। कोई पिता को कोई बोल दे जो आपकी बेटी आपको याद करके रोती है तो पिता का मन भी पिघल जाता है। बंजारा ने कहा बाबा श्रावण मास 15 दिन बीत गया और आप उसको बुलाने के लिए नहीं गए। वृषभानु बाबा जब ये बात को सुने, जब मैं अपनी बेटी को बुलाने के लिए नहीं गया इसीलिए मेरे बेटी मुझे याद करके रोती हैं, ये बात को सुन करके वृषभानु बाबा भी रो गए और सीधामा को बोले सीधामा तेरे एकमात्र बहन ही राधा है और आप उसको बुलाने के लिए नहीं गए। तो श्रीरामा रथ लेकर के जाता है राधा को बुलाने के लिए। जब राधा रानी देखती हैं जब मेरे भैया रथ लेकर के आया है मुझे बुलाने के लिए, तो राधा अपने भैया के चरण को पकड़ करके चिपट जाती है, लिपट जाती है और कहती है भैया मैं क्या गलती किया हूं जो आप मुझे बुलाने के लिए भी नहीं आए। तो श्री रामा राधा को समझाता है कि राधे मैं घर के काम के कारण आ नहीं पाया, अब मेरे रथ में बैठो, मेरे साथ में चलो।
तो राधा अपने भैया के साथ अपनी पिहर घर जाती है। तो श्री वृषभानु बाबा राधा को गोदी में लेकर के रोज आते हैं। इधर श्रावण मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि आई। भगवान कृष्ण का मन नहीं लगा। श्री कृष्ण राधा से मिलने के लिए बरसाना जाते हैं। तो राधा की 8 सखी हैं, ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, रंगदेवी, भूदेवी, सुदेवी, इंदुलेखा। ये राधा के 8 महासखी है। इसमें 4 सखी घोरी हैं और 4 सखी श्याम वर्ण के हैं। तो बरसाने की सखियां गोपियां राधा और कृष्ण को एक झूला में बैठाते हैं और झुलाते हैं। तो श्रावण एकादशी से लेकर के श्रावण पूर्णिमा तक जिसको झूलन उत्सव के रूप में मनाया जाता है। संपूर्ण भारत में जितना ठाकुरबाड़ी हो, सीताराम जी की ठाकुरबाड़ी हो या राधा कृष्ण की ठाकुरबाड़ी हो, वहां झूला महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और श्रावण पूर्णिमा को राक्षी पूर्णिमा कहा जाता है। प्रत्येक बहन अपने भैया के हाथ में राक्षी बांधती है। तो राधा रानी अपने भैया श्री रामा के हाथ में राक्षी बांधती है। और ये भाई और बहन का एक पवित्र बंधन होता है जो सनातन धर्म में आज भी चल रहा है। श्री रक्षाबंधन भागवत में भी दिया गया है। महाराज बलि के हाथ में लक्ष्मी भी राक्षी बांधी थी। भक्तमाला में एक कथा है, ध्यान देना। प्रयागदास नाम का एक ब्राह्मण बालक था। उसका नाम है प्रयागदास। ये कथा भक्तमाला का है और मिथिलांचल का है। मिथिलांचल किसको बोलते? देवी भागवत में कहा गया गंगा के उस पार मगध क्षेत्र है और गंगा के इस पार मिथिलांचल है। गंगा के उस पार जैसे भागलपुर, मुंगेर, देवघर, लखीसराय, पटना, आरा, बक्सर, ये सब मगध क्षेत्र हैं। वहां का राजा जरासंध है। और गंगा के इस पार बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया, नगोचिया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, दरभंगा, नेपाल तक इसको कहा जाता है मिथिलांचल। ये देवी भागवत में इसका वर्णन दिया गया है। यहाँ का मिट्टी वहां का मिट्टी में अंतर है। आप गंगा के उस पार जाओ तो लाल मिट्टी, ना लीची का पेड़ मिलेगा, ना आम का पेड़ मिलेगा, ना मकई का खेती मिलेगा, ना केला का खेती मिलेगा। और गंगा के इस पार, गंगा के इस पार में कोई पहाड़ नहीं है। यहाँ लीची का खेती, आम का खेती, बांस का, केला का, नगोचिया तरफ जाओ इतना केला खेती है। क्यों? यहाँ के मिट्टी को स्वयं भगवती माता सीता मिथिलांचल के मिट्टी को पसंद करके यहीं के मिट्टी से निकली, इसलिए नाम पड़ा सीता। मैथिली मिथिलांचल की बेटी है, इसलिए नाम पड़ा मैथिली। तो मिथिलांचल का एक ब्राह्मण बालक जिसका नाम है प्रयागदास,
छोटा सा बच्चा मात्र 4 साल का है और राखी पूर्णिमा का दिन था। तो राखी पूर्णिमा में सब बच्चे लोग राखी बांधते हैं, 1 2 3 4 जो भी 10 है 20 है। तो गांव के बच्चे सब राखी पहन करके घूम रहे हैं। तो प्रयागदास जो ब्राह्मण बालक था उसके हाथ में एक भी राखी नहीं है। गांव के बच्चे उसको चिढ़ाते थे, मेरे हाथ में 10 राखी है, तेरा हाथ में एक भी राखी नहीं है। तो प्रयागदास गांव के बच्चों के सामने ओरो जाता था। और अंत में वो घर से भी नहीं निकला और अपनी मां को, ब्राह्मणी को बोली, उसकी मां विधवा ब्राह्मणी थी, उसके पति मर चुके थे। तो प्रयागदास अपनी विधवा माता को कहा, हे माता, सारा गांव में जितना बच्चे हैं सबके हाथ में राखी हैं और मेरे हाथ में एक भी राखी नहीं है। क्या मेरा कोई बहन नहीं है? तो ब्राह्मणी ने कहा, बेटा रो मत, तेरा बहन है, उसकी शादी बहुत दूर में हुआ है, वो आ रही होगी और आपके हाथ में राखी बांधेगी। प्रयागदास कमरा में रो रहा है अपनी बहन को याद करके। तो प्रयागदास अपनी मां को कहा, माता मेरी बहन का नाम क्या है? ब्राह्मणी ने कहा, बेटा तेरे बहन का नाम है सीता और तेरे बहनों का नाम है राम। वो अयोध्या में रहते हैं, बहुत दूर है, आ रही होगी। ब्राह्मणी ने सोचा ये छोटा बच्चा है, मैं बहका दूंगी, एक दिन का बात है। तो प्रयागदास अपनी बहन सीता का याद करके वो रो रहा है। संध्या हो गया। प्रयागदास बार बार अपनी बहन को याद कर रहा, बहन सीता संध्या हो गया है, अब तक आप क्यों नहीं आए? मेरे हाथ में राखी कौन बांधेगा? मुझे बाहर जाने में संकोच लग रहा है। इस प्रकार रात हो गया। प्रयागदास की मां वो सो गई। प्रयागदास रात भरी रोता रहा। अब रात हो गया, बहन कैसे आएगी, मेरे हाथ में कैसे राखी बांधेगी? तो प्रयागदास ने क्या किया, अर्धरात्र में अपनी मां के फटा कपड़ा, उसकी मां एक गरीब ब्राह्मणी थी, उसके कपड़ा को चपोत लिया, घड़ी कर लिया, एक पन्नी में रखा। जब बहन सीता मेरे हाथ में राखी बांधेगी तो भेंट में ये कपड़ा मैं दूंगा। तो प्रयागदास को फटा कपड़ा को कांख के नीचे दबाया और अर्धरात्र में मिथिलांचल से अयोध्या के लिए निकल गया। रात भरी चलता रहा। सुबह हुआ, चलता रहा।
दिन 12 बज गया, ऐसे चलता रहा। अब भूख, इधर प्यास, और छोटा बच्चा मात्र 4 साल का है, 12 घंटा से चल रहा है। अंत में एक पेड़ के नीचे वो बेहोश होकर के गिर गया। तो माता जानकी, माता सीता अयोध्या में कनक महल में, अयोध्या का मुख्य मंदिर है कनक महल, जैसे वृंदावन में बांके बिहारी है, ऐसे अयोध्या में कनक बिहारी है, जहां पर सीताराम जी रहते हैं, सोने के महल। तो माता जानकी सोने के महल में रहती हैं। तो माता सीता रोने लगी। तो भगवान राम सीता को प्रश्न किए, जी सीते आप रो रहे हैं, क्या कारण है? तो माता सीता ने कहा, हे नाथ, मेरे एक भैया है, उसका नाम है प्रयागदास, और वो उसके हाथ में कोई राक्षी नहीं बांधा है। वो राक्षी बंधवाने के लिए मेरे पास आ रहा है, परंतु 12 घंटा से वो चलता हुआ आया और एक पेड़ के नीचे बेहोश होकर के गिर गया। मैं अपनी भैया के हाथ में रक्षी बांधने के लिए जाऊंगा। भगवान राम बोले, सीते आप अपने भाई के हाथ में रक्षी बांधने के लिए जाएंगे तो हम भी जाएंगे, हम भी तो देखेंगे आपका भाई कैसा है। तो भगवान राम और सीता उसी पेड़ के नीचे पहुंचे जहां पर प्रयागदास बेहोश होकर के गिरा है। तो माता जानकी जल लेकर के छीटी और प्रयागदास होश में आया। तो कभी तो प्रयागदास सीता को देखा नहीं है, राम को देखा नहीं, और ये दोनों सोने के आभूषण, सोने के मुकुट, सोने की कुंडल, तो राजा रानी है। प्रयागदास देखकर घबरा गया, ये कौन है? तो माता सीता ने कहा, भैया घबरा मत, मैं आपका बहन सीता हूं, और ये आपका बहनोई, इनके नाम भगवान राम है। मैं राक्षी बांधने के लिए आपके पास आई हूं। प्रयागदास अपनी बहन को देखकर के रोने लगा। कहा, बहन कल मैं दिन भरी तेरे इंतजार में रहा और रात भरी तुझे याद करके मैं रोता रहा। मेरे हाथ में एक भी राक्षी नहीं है। गांव के बच्चे मुझे चिढ़ाते थे, तो आने में इतना विलंब क्यों किया? माता जानकी ने कहा, भैया मैं आ रही थी और आपको बांधने के लिए। अब माता सीता ने क्या कि प्रयागदास के हाथ में रक्षी बांधी। अब प्रयागदास से सोचा मैं क्या दूं? तो प्रयागदास जो फटा कपड़ा, जो ब्राह्मणी का जो फटा कपड़ा अपनी मां की, उसको लेकर के वो सीता को दिया। कहा, बहन मैं एक गरीब ब्राह्मण बालक हूं, घर में खाने के लिए नहीं है, और ये माता जी का फटा कपड़ा है, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, ये कपड़ा को ले लो। तो माता जानकी वो फटा कपड़ा को लेती हैं, उसको चुमती हैं। कि भैया आपका वस्त्र को प्राप्त करके मैं धन्य हो गया हूं, और मैं हर
आपके हाथ में राक्षी बांधने के लाऊंगा। ये कथा भक्तमाला का है। अयोध्या में प्रयागदास के नाम पर एक बहुत बड़ा मंदिर है, भाई बहन का वहां पूजा होता है और एक आश्रम भी है। अशकुन वस्त्र विरहन मुंचन बाष्प कलार्मो सिमरन चला। तो इस प्रकार श्री श्रीमद् भागवत में दिया गया है। एक बार श्री कृष्ण के हाथ में एक बंसी है। बराह पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवास कनक कपिशम वैजयंती चमाला रंध्रान वेणुरधर सुधया स्फुरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारणं शपादरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। देखो भागवत में बंसी के बारे में एक अध्याय दिया गया है और चीरहरण प्रसंग भी एक अध्याय में दिया गया है। बंसी गीत के बारे में तो हम चर्चा करेंगे, पहले चीरहरण के बारे में आप ध्यान देना। आइए भाई चलिए। हेमंते प्रथम मासी नंद प्रजा कुमारी कहा चेरु भविष्य भुंजना कात्यायनी अर्चेन प्रथम। इस श्लोक का अर्थ है हेमंत प्रथम मासी, माने हेमंत ऋतु के प्रथम मास माने कार्तिक मास। वैशाख ज्येष्ठ ये ग्रीष्म ऋतु, आषाढ़ श्रावण ये वर्षा ऋतु, भाद्रव आश्विन ये शरद ऋतु है और कार्तिक मार्गशीर ये हेमंत ऋतु है। कार्तिक मास में हमारा देवता लोग जल में निवास करते हैं, इसलिए कार्तिक मास में आप लोग छठ पूजा भी करते हैं। और बिहार का सबसे बड़ा पर्व है छठ पूजा। सब अपना अपना घर को सजाते हैं, खरना, कद्दू भात और आदि आदि प्रक्रिया से, नहाई खाई प्रक्रिया से आपको जाना पड़ता है। घर घर में सारा बच्चे रिश्तेदार भरे रहते, लिपाई पुताई करके अपना अपना घाट, कोई नदी के किनारे में, कोई पोखरी तालाब के किनारे में, कोई गड्ढा बना करके जल भर करके केला का खंबा, आम की पत्ता से, रोली मोली से, रंगे बिरंगे कागज से सजाते हैं, सूप उठाते हैं, उसमें ठेकुआ है, नारियल है, फल मूल और सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। परिवार के लोग रहते हैं, घाट के पास पूरा एक माहौल फैल जाता है संपूर्ण बिहार में। और बिहार के लोग जहां जहां भी रहते, कोई दिल्ली में, बम्बे में, कलकत्ता में, अमेरिका में, जहां जहां रहते बिहार के लोग, वहां भी वो लोग मनाते हैं। और ये सूर्य भगवान का पूजा है। छठी मैया जो विधात्री है, जिनकी कथा देवी भागवत में दिया गया है, तो भगवान सूर्य, और वो भी कार्तिक मास के छठवीं का सूर्य, तो दो अर्घ देते हैं। एक डूबता हुआ सूर्य को संध्या को देते हैं, फिर रात भरी ढक करके रखते हैं, फिर सुबह सुबह उगता हुआ सूर्य, माने डूबता हुआ सूर्य और उगता हुआ सूर्य, दोनों सूर्य को आप अर्घ देते हैं। सूर्य की रश्मि
उन प्रसाद में प्रवेश करते और छठी मैया के प्रसाद को जो पाता है उसकी सारा इच्छा भी पूर्ति होती है, रोग भी चला जाता है, जिनको पुत्र नहीं है उनको पुत्र भी मिलता है। तो वही छठी मैया उसके अनंत रूप है। हमारी सनातन धर्म में आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष से लेकर की कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर की कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी, ये 4 महीना तक शादी विवाह नहीं होता है। आषाढ़ से श्रावण, श्रावण से भाद्रव, भाद्रव से आश्विन, आश्विन से कार्तिक, ये 4 महीना तक मुस्लिम धर्म में शादी होता है। और कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवता लोग को उठते हैं, देवोत्थान एकादशी उसको कहा जाता है। तो श्रीमंतिनी ब्रजगोपियां भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए श्री धाम वृंदावन में यमुना नदी के किनारे में कात्यायनी मैया, दुर्गा मैया को पूजा करती थी कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए, और इसी श्लोक में स्तुति करती थी। इस श्लोक को आप पाठ कर लीजिए, सब हाथ जोड़ लीजिए, सब हाथ जोड़े भगवती माता दुर्गा का ध्यान करें। ओम कात्यायनी महामाये, ओम कात्यायनी महामाये, ओम कात्यायनी महामाये, ओम कात्यायनी महामाये, महायोगी अधीश्वरी, महायोगी अधीश्वरी, महायोगी अधीश्वरी, महायोगी अधीश्वरी, नंदगोप सुतम देवी, नंदगोप सुतम देवी, नंदगोप सुतम देवी, नंदगोप सुतम देवी, पति में कुरुते नमः, पति में कुरुते नमः, पति में कुरुते नमः, पति में कुरुते नमः, ओम नमो कात्यायनी नमो नमः, ओम नमो कात्यायन्यै नमो नमः, ओम नमो भगवते नमो नमः, ओम नमो भगवते नमो नमः, ओम दुर्गायै नमो नमः, ओम दुर्गायै नमो नमः। सब आँख खोले। श्री श्रीमंतिनी ब्रजगोपी कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए भगवती माता दुर्गा का पूजा करती थी। देखो पूजा करती है दुर्गा मैया को और मांगती है कृष्ण को, ध्यान देना, पूजा करती है दुर्गा मैया को और मांगती है कृष्ण को। और हम लोग उल्टा करते हैं, हम पूजा करते कृष्ण को, राधा को, और मांगते हैं संसार को। रुपया चाहिए, बेटी चाहिए, बेटा चाहिए, नौकरी चाहिए। यहां पर हम लोग को चूक जाते हैं। और आपको कुछ नहीं मांगना है। हम दिन भरी पूजा करते, जिंदगी भरी पूजा करते, प्रणाम करते समय मुझे ये चाहिए वो चाहिए। आपको कुछ नहीं मांगना है। आपको क्या चाहे, भगवान का नाम है अंतर्यामी। भगवान का एक नाम है अंतर्यामी, वो आपके मन के बात को जानते हैं। आप न मांगने पर भी वो जान लेते हैं। कुछ मांगना नहीं है, हम लोग चूक जाते हैं। और यदि संसार कभी साथ देता नहीं है, आप कभी संसार स्थायी नहीं है। आज आप बच्चे हैं, कल पढ़ेंगे लिखेंगे, फिर नौकरी करेंगे, शादी करेंगे, फिर आपके बाल बच्चे होंगे, फिर नाती पोता होंगे, फिर घर बनाएंगे, फिर बड़े बड़े हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे। और 1000 पीढ़ी आपका मर चुका है।
1000 पीढ़ी मर चुका है। और आप भी चले जाएंगे, आपकी बेटा बेटी थोड़ा थोड़ा आपको याद करेंगे, पिंडदान करेंगे, आपकी नाती पोता आपको भूल जाएंगे, जब फलानी बंदा इसी परिवार में जन्म लिया था। तीसरा चौथा पीढ़ी में नाम निशान भी नहीं रहेगा। क्यों? हम जिंदगी भरी संसार को, विषय को, भोग को मांगा है। यदि विषय कभी साथ नहीं रहता, इसलिए हमको कृष्ण भक्ति चाहिए, राधा भक्ति चाहिए। गोपियां पूजा करती हैं भगवती दुर्गा मैया को और मांगती है कृष्ण को, परंतु विसर्जन के बाद में ये नहाती थी, तो नहाते समय में अपनी कपड़ों को यमुना नदी के किनारे में रख करके ये वस्त्रहीन होकर के नहाती थी। तो भगवान कृष्ण मन में सोचे, आज इनके कपड़ों को मैं चोरी करूंगा। तो भगवान क्या किए, कदम्ब का पेड़ है, कदम्ब से कदम्ब, कदम्ब से कदम्ब से वो सटा हुआ है, तो डाली से डाली चढ़ते हुए यमुना नदी के किनारे में आ गए, ऊपर ऊपर। तो कृष्ण क्या किए, एक डंडा से इनके कपड़ों को उठा लिए और गोपियों को मालूम नहीं पड़ा। गोपी तो नहाती रही। एक गोपी बोली, बहन बहुत समय हो गया है, अब हम घर जाएंगे। गोपी जब कपड़ा पहनने के लिए आई तो कपड़ा नहीं मिला। गोपी जल के भीतर में चली गई। गोपी बोली, बहन हमारी कपड़ा कहाँ गया, हम घर कैसे जाएंगे? एक गोपी का नजर कदम्ब के डाली के ऊपर पड़ा। बोली, बहन वो माखन चोर आज हमारे कपड़ा को चोरी किया है। दूसरी ने कहा, माखन चोर मत बोलो, श्याम सुंदर उनते दास्य। हे श्याम सुंदर, हम आपकी दासी है, आप हमारी कपड़ा दे दीजिए। भगवान बोले, गोपियों आप जल में वस्त्रहीन होकर के क्यों नहाती हैं? कपड़ा पहन करके नहाना चाहिए। जल के देवता वरुण हैं, इसमें वरुण देव का अपमान होता है, चर्म रोग होता है। तो श्रीमंतिनी गोपियां बोली, ये गोविंद अब हम कपड़ा पहन करके नहाएंगे, अब हमारी कपड़ा दे दो। भगवान बोले, आपको कपड़ा लेना है तो यहाँ आओ और अपना अपना कपड़ा ढूंढो। तो गोपी बोली, हम वहां जाएंगे कैसे, आप कपड़ा रख करके यहां से चले जाओ। कृष्ण बोले, यदि आप यहाँ नहीं आएंगे तो मैं कपड़ा लेकर के जा रहा हूं। अब गोपी मन ने विचार की, सचमुच कपड़ा लेकर के भाग न जाए, फिर हम घर कैसे जाएंगे? तो गोपियां लज्जा शर्म को त्याग करके भगवान कृष्ण के पास में आई। श्री सुकोवाच, भगवान आता भिक्ष शुद्ध भाव प्रसादितः स्कंद निधाय वासांसी प्रीतः प्रभात सस्मितम। गोपियों के शुद्ध भाव को देख करके भगवान उनके कपड़ा दे दिए। देखो भगवान ने ये जो लीला किए, इसका मूल उद्देश्य क्या है? आगे कल आप महाराज की कथा सुनेंगे, भागवत में कल महाराज की कथा आएगी। गोपी माने जीवात्मा और कृष्ण माने परमात्मा। जीवात्मा और परमात्मा दोनों के बीच में वस्त्र ही माया है। वस्त्र क्या है ना, माया है। ये माया हमको भगवान से मिलने नहीं देता है। सबको माया घेर रखा है।
भगवान माया रूपी वस्त्र को हरण कर रहे हैं। तभी गोपी महाराज में शामिल हो सकता है। गोपी का सीधा अर्थ है जिसके अंदर में स्त्री और पुरुष का भेद ज्ञान मिट गया हो। कोई छोटा बच्चा हो, 1-2 साल का बच्चा कपड़ा नहीं पहनता है, उसको पहरा जाता है कि उसको जानकारी नहीं है मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं। उसको कहा जाता है शुद्ध भाव। तो इसी श्लोक में कहा गया भगवान हता भिक्ष शुद्ध भाव प्रसादिता। गोपियों के शुद्ध भाव को देख करके भगवान उनके कपड़ा दिए। ये प्रकरण भागवत में दिया गया है। आज भी श्रीमंतिनी गोपियां श्री धाम वृंदावन में कात्यायनी का मंदिर है, जो आप गए होंगे देखे होंगे, सोने की मंदिर है और बहुत सुंदर है। जैसे कामाक्षा, आसाम में कामाक्षा है, जम्मू कश्मीर में वैष्णव देवी है, हरिद्वार में मनसा देवी है, त्रिपुरा सुंदरी है, ज्वालामुखी है। ऐसे वृंदावन में कात्यायनी का मंदिर है जो यमुना नदी के किनारे में है। वृंदावन में 2 वृक्ष है, जिस वृक्ष का नाम है राधा नाम वृक्ष, अभी भी है। कभी वृंदावन से 20 किलोमीटर दूर यमुना किनारे में है। उसी वृक्ष में आप ऐसे चोट मारेंगे, खून निकलेगा और आपके सामने राधा नाम लिख जाएगा, आपके सामने स्वतः ही लिख जाएगा। उसको सरकार चारों तरफ से बंद करके रखा है कि उसको देखने के लिए बहुत लोग जाता है। हर पत्तों में राधा राधा नाम लिखा हुआ, मैंने कोई लिखा नहीं है, वो स्वतः लिखा हुआ है। परंतु वृंदावन में नहीं, वृंदावन से 20 किलोमीटर दूर यमुना नदी के किनारे में है। 2 वृक्ष है, एक गोवर्धन के पास। ऐसे वृंदावन में मेहंदी शिला है, आंजनों की शिला है, भोजन थाली है, जहां पर कटोरी, पत्थर का कटोरी बना करके भगवान भोजन करते थे। तो कात्यायनी मंदिर है, आज भी वहां पर श्रीमंतिनी गोपियां भगवान कृष्ण को पाने के लिए उसी मंदिर में जाकर की पूजा करती है। जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस श्लोक में 5 बार नम शब्द आया है। नम माने, न माने हमारा, म माने नहीं, माने हमारा नहीं आपका है। किसी व्यक्ति को एक बार बोलो सुनेगा नहीं सुनेगा, 5 बार बोलेंगे भैया रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वो रुक ही जाएगा। इसीलिए इस श्लोक में 5 बार नम शब्द आया। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो देखो, पति जगतपति, गुरु जगत गुरु, पिता जगत पिता, माता जगत माता। जिस स्त्री के अंदर में 5 लक्षण होता है उस स्त्री को जगत माता की उपाधि मिलती है। समता ममता, माताओं में ममता होती है परंतु समता भी होना चाहिए। क्षमा का बल, विदुर नीति में 5 प्रकार का बल दिया गया है। एक तो बाहुबल, उससे बड़ा है कुटुंब बल, परिवार का बल, उससे बड़ा है धन बल, और उससे बड़ा है मंत्र बल, और उससे बड़ा है बुद्धि बल, और उससे बड़ा है क्षमा बल। ये क्षमा माताओं में ज्यादा होती है। साधारणतः माता लोग परिवार में सबको खिलाती हैं और बाद में खाती है। देवर, पति, सास, ससुर, बच्चे जो छोड़ के जाएंगे, माता लोग इकट्ठा करके बाद में खाती हैं। सबको सुलाने के बाद में ही सोती हैं। और माता और जगत माता जो अपनी बेटा बेटी को खिलाती है, पिलाती है, कपड़ा देती है, मेला में रुपया देती हैं, जो स्त्री अपनी बेटा बेटी को खिलाना पिलाना कपड़ा देना मेला के लिए रुपया देना वो माता है। और जो अपनी गोतिनी के बेटा बेटी को, अपनी ननंद के बेटा बेटी को, अपनी अड़ोसी पड़ोसी के बेटा बेटी को खिलाती है, कभी नया कपड़ा देती है, कभी रुपया देती हैं, वो स्त्री को जगत माता की उपाधि मिलती है। जा देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता तस्यै स्त्रीलिंग में चतुर्थी एक वचन, सात एतः ताम तेतः त्वया ताभ्यं ताभि तस्यै चतुर्थी एक वचन स्त्रीलिंग में। यदि पुल्लिंग होता तो तस्मै होता। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै
तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके सब गाइए। देवी माता की, ज्वालामुखी माता की, मनसा देवी माता की, कामाक्षा देवी माता की, नारायणी माता की, ब्रह्मचारिणी माता की, शैलपुत्री माता की, महागौरी माता की, महाकाली माता की, महालक्ष्मी माता की, महासरस्वती माता की, महासरस्वती माता की, उष्मा देवी माता की, चंद्रघंटा माता की, सुंदर माता माता की, महागौरी माता की, नारायणी माता की, कमलाई माता की, 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 जयकारा दुर्गा मैया का, सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार ये प्रकरण भागवत में दिया गया है, इसलिए आप संक्षेप में श्रवण किया। अब ध्यान देना, भगवान के हाथ में जो बंसी है, यहाँ पे आगे यहाँ किसको बैठा, बच्चे हल्ला उल्ला कर रहे, अलग अलग कर बैठा बच्चे।